आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने जब सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत मिस्टर महेश शाह से बात की। उन्होंने पूरी बात मुझे शॉर्ट में बताई और फिर उन्होंने मुझे तुम्हारा कारण बताया। और जैसे ही मैंने कारण सुना, एक झटके में मेरा गुस्सा पिघल गया और अगले ही पल मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो कम पढ़े लिखे हुए हैं उन्हें काम बहुत बड़ा और अच्छा चाहिए होता है, और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें काम अपनी काबिलियत के हिसाब से चाहिए होता है, और इसी चक्कर में दोनों ही बेकार घूमते रहते हैं। लेकिन तुमने आज जो किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैंने माँ बाप को अपने बच्चों के लिए बलिदान करते हुए बहुत देखा है, लेकिन आज पहली बार मैंने एक बेटी का त्याग देखा है अपनी माँ के लिए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। डब्बा भरो, डब्बा भरो। हेलो गंगा, मेरे दूधी के रस का क्या हुआ? बस अभी लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी ला। मेरे ऑरेंज जूस का क्या हुआ? मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। बस 5 मिनट में बन जाएगा। हाँ मेरा प्लीज प्रोटीन शेक तैयार कर दीजिए ना, मुझे जिम जाना है। बस अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। हाँ? अगर मेरा टिफिन तैयार है तो गाड़ी में भिजवा देना ना गंगा बहन। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। जलाराम पापा, गीता बहन का पैर ठीक कर दे। चाहे तो मेरी टांग तोड़ दे, लेकिन गीता बहन की टांग ठीक कर दे। नहीं होता है, थक गई। भगवान, अब ये कहाँ से आ गई? वहाँ प्रोटीन शेक। गंगा, नीता भाभी, 5 मिनट में खाना बन जाएगा। यहाँ पर सब कुछ देख के लगता नहीं है कि 5 मिनट में कुछ भी बनेगा। गंगा, क्या नीता भाभी, आप भूल गई गंगा बहन को? मेरे हाथ कानून से भी लंबे हैं। देखना, एक बार आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना, फिर गीता बहन और पिया के हाथ का खाना भूल जाएंगे। अच्छा। गंगा, मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले की तरह तुम ही क्यों नहीं आ जाती पूरे दिन के लिए? देखो गंगा, वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पिया ना ज्यादा दिन संभाल पाएगी। तुम 4 वक्त का खाना बना देना, और ऊपर के काम के लिए जैसे साफ सफाई वगैरह के लिए कोई दूसरी लड़की लेकर आना। बराबर से ना? हाँ? हाँ। मैं सविता बहन को बोल के आती। जल्दी जल्दी पता बदो। हाँ? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा बहन को फंसाना मुश्किल ही नहीं।
नामुमकिन है। उल्टी पड़ी बात को मैं जरूर सीधा कर लूंगी, उसका मुझे पूरा यकीन है। भाई सिर्फ 3 दिन बचे हैं, कुछ करो। समझ नहीं आ रहा 3 दिनों में कोरियोग्राफर कहाँ से ढूंढूं? जितनों को जानता था सबसे बात की, कोई आने को तैयार ही नहीं है। तो हम अब मामा मामी की वेडिंग एनिवर्सरी पे उनके फेवरेट सॉन्ग पे डांस करके उन्हें सरप्राइज कैसे करेंगे? हाय मिस इंटेलिजेंट। हाय। पिया आओ, बैठो ना हमारे साथ। आउच! व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इट्स ओके अक्षय, मुझे एक जरूरी काम है, वो कल की नोट्स लिखनी है ना। वैसे तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे वो नहीं, कुछ भी तो नहीं। नथिंग एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यप, ऑल गुड। ओके, सी यू। गाइस, हमारी आखिरी उम्मीद का कॉल है, अगर इसने मना कर दिया तो समझो डांस का प्लान कैंसिल। हेलो? ओह गॉड, प्लीज हेल्प। आई होप ये कोरियोग्राफर मना ना करे, वरना हम डांस प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब तो मुझे भूख भी लगने लग गई है। अब आयशा प्लीज एक सैंडविच लाना ना, ब्राउन ब्रेड, नो कैलोरीज। ए पिया, एक सैंडविच लाना ब्राउन ब्रेड के साथ और बिना प्याज के। तुम्हें अगर सैंडविच नहीं लाना था तो साफ साफ मना कर देती। पिया को बोलने की क्या जरूरत थी? वो अभी कॉलेज में है, हमारे घर पर नहीं है। कम ऑन अक्षय, काम काम होता है, घर में करो या बाहर। आयशा, तुम शायद भूल गई थी ना कि मैं तुम्हारी सीनियर हूं। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि सीनियर्स जूनियर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, राइट? मैं शाह परिवार के घर में खाना बनाने की नौकरी करती हूँ। अदिति की पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ मैं। तो प्लीज आयशा, यू सबके सामने तुम ऐसे बिहेव करोगी तो तुम सबको विलन लगोगी। अच्छा लगेगा क्या? ओ, मैं पानी काउंटर पे भूल गई। प्लीज आयशा, लेकर आ जाओ ना। पिया, तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, एक सीनियर एक जूनियर से बात कर रही है। और सीनियर ने तुमसे क्या कहा शायद तुम्हें समझ नहीं आया। नाउ कम ऑन, पानी का बॉटल लेके आओ। पानी का बॉटल। थैंक यू आयशा। सी यू गाइस। मैंने बोला था ना, अब अगली बार ध्यान रखना। वो तुम लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करके चली गई और तुम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला।
तो शुरू तो तुमने ही किया था ना। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक सैंडविच लाने के लिए उसे बोला था। रिलैक्स आयशा, गलती तुम्हारी ही थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें उसे बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसे सबके सामने तुम उसे ऑर्डर कैसे कर सकती हो? इट्स नॉट कूल। अदिति, तुम भी। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। एनिवर्सरी के दिन जो आप कपड़े पहनने वाले हैं उसका नाप अभी का अभी टेलर को जाके दे आइए। नीता, वेडिंग एनिवर्सरी तो 3 दिन के बाद में है ना। अभी से नाप देकर आऊंगा और वजन कम हो गया तो? ये लो, 3 महीने में 3 किलो वजन बढ़ गया है आपका। ये 3 दिन में ना 3 ग्राम भी कम नहीं होने वाला है आपका। हाँ अच्छा बाबा, जाकर दे आऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों ने लिस्ट बनाई कि नहीं? ये तो पता चले कौन कौन आने वाला है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी में। सविता बहन बना रही है ना वो लाडली बेटी इस घर की। ओह, रहमाए वांदोच है। अब वो लिस्ट बना रही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे और नहीं तो क्या, अपने तरफ के लोगों के सिर्फ 4 नाम दिए थे मैंने, लेकिन वो भी कोई बहाना बना के सविता बहन ने कैंसिल कर दिए। हाँ सविता बहन, अरे बाप रे, इतनी सारी मेहनत करी है पार्टी के लिए, सारे नाम याद रखना वगैरह वगैरह। सामने खड़ी है क्या? अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। हाँ, नगन भाभी ना झगड़ा। महेश का फोन था, पूछ रहे थे वो पार्टी के इनवाइट की लिस्ट का क्या हुआ। बेटी होने का फर्ज तो मैंने निभा लिया भाभी। ये रही लिस्ट, अब आप बहू होने का फर्ज निभाइए, इन्हें इनवाइट करके। श्योर। अरे नीता, सविता, नाश्तो लागी गयो छे। अरे वहाँ बुला रही है नाश्ते के लिए, पहले नाश्ता कर लेते, मैं बाद में भी कर लूंगी। चलो चलो, आई माँ। सर प्लीज आप कोशिश तो कीजिए मेरे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक केयर। बेस्ट कोरियोग्राफर मिस इंटेलिजेंट तो ऑलराउंडर है यार। शुरू करिए। खाइए खाइए, एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। का वैसे मीठू मफत मारे से। अरे इतना सारा नमक डाल देने का। ये कैसा खाना बनाया है, इतना खारा। क्या हो गया तुमको गंगा बेन? तुम तो खाना बनाने में एक्सपर्ट थी ना। क्या करूं माँ? पिछले 5 सालों से मैंने अपने घर में भी खाना नहीं बनाया। जब से लोगों को घर काम के लिए नौकरी लगवाने का बिजनेस शुरू किया है, तब से मेरे काम करने की आदत ही छूट गई है। मुश्किल से एक मिली थी तो उसको कॉलेज में भेज दिया। अब कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मैं? बस गंगा, बस इतना रोने की जरूरत नहीं है। हम कुछ सोचते हैं, होती है कभी कभी ऐसी गलती हो जाती। हाँ गंगा, खाने में इतना नमक गिर गया है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है।
5 साल पहले का नमक और अभी का नमक, इसमें बहुत फर्क आ गया है ना? सविता, खाने में नमक किसी भी औरत से गलती से भी ज्यादा नहीं पड़ता, ये तो करना पड़ता है। क्या करूं, अब मैं रोज रोज तो खाना नहीं बना सकती ना। गंगा, हाँ बा, हमने तय कर लिया है। हाँ। कल से खाना तुम बनाओगी। लेकिन देखो गंगा, खाना ना तुम ही बनाना, सिर्फ नमक और तड़का डालने के लिए मुझे या सविता बहन को, हम दोनों में से किसी एक को बुला लेना, ठीक है? लेकिन छोड़ो, एक बार तय कर लिया ना तो तय हो गया। यह बात अच्छी लगी और हम नहीं चाहते कि उसकी पढ़ाई में कुछ बाधा आए। क्या है, इसमें हमारा भी काम बन जाएगा और पिया का भी। और वैसे भी 1.5 महीने का तो सवाल है, तो तय हो गया, कल से खाना तुम बनाओगे। लेकिन अरे फिर से लेकिन गंगा बहन, और ऐसे क्या बच्चों की तरह रो रही है? चलो गंगा बहन, आंसू पोंछो और काम पे लग जाओ। हाँ? नीता जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए दूध और फ्रूट भेज दे। जी जी बा। और गंगा, फ्रूट काट लेना और बाकी के लिए, मेरे लिए और सविता बहन के लिए हमारे कमरे में भेज देना, ठीक है? और हाँ, दोपहर का खाना भी बना लेना, अच्छा बनाना, नमक और तड़का हम लोग डाल देंगे, ठीक है? खुद तो बात बात में रोती है और मुझे कहती है रो मत। ये पिया ने भी ना, जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से तांडव मचाती है। क्या करूं, कुछ सोचो गंगा बहन, कुछ सोचो। राम बापा, हेलो, क्या? हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ। क्या? मैं ये नहीं कर सकती? लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे घर पे काम करती हूँ कबीर, और सब कुछ छोड़कर मैं तुम लोगों के लिए डांस तैयार नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात को समझने की कोशिश करो मिस इंटेलिजेंट। ये मेरे मॉम डैड की 25th मैरिज एनिवर्सरी है और हम लोग उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए कोई कोरियोग्राफर तैयार नहीं हो रहा। इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए ना, मैं दूंगा। एनीथिंग। ओह यस। मिस्टर एनीथिंग, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। क्या मतलब? ये सरप्राइज है और सरप्राइज छुप छुपा के दिया जाता है। मुझे तो अभी से ही घबराहट होने लगी। लेकिन तुम ओके कह चुकी हो? हाँ ठीक। डील। जी। अरे वाह, कल तो हाथ नहीं मिलाया था, आज झट से हाथ मिला लिया। समझाने के बाद अगर तुम हाथ आगे बढ़ाते हो तो हाथ ना मिलाकर मैं तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं कर सकती। तुम इतना सब कब सोच लेती हो मिस इंटेलिजेंट? सारी बातों के जवाब होते हैं तुम्हारे पास, और वो भी एकदम लॉजिकल। अमेजिंग। बाय। बाय। क्या हुआ?
बात हो गई आपकी वो आखिरी उम्मीद वाले कोरियोग्राफर से? उसने तो मना कर दिया, लेकिन हमें कोरियोग्राफर मिल गया है। वाह, कौन है वो? अरे अपनी मिस इंटेलिजेंट। मिस इंटेलिजेंट? क्या हुआ? पिछले साल उसे अपने कॉलेज में बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है। आई नो भाई, लेकिन तुम पिया को दोस्त के तौर पे देखोगी ना, तो अपने आप ये सारी ऑकवर्डनेस, ये सारी झिझक गायब हो जाएगी, समझी? अदिति, यू नो व्हाट, आई थिंक भाई हैज अ पॉइंट। यार पिया को एक मौका देकर तो देखना चाहिए। एग्जैक्टली। आई मीन, हो सकता है इस सब के बाद वो हमारी एक अच्छी दोस्त बन जाए। वोट से ओके फाइन, आई डोंट माइंड। कूल। लेकिन ये ध्यान रहे, ये घर पे किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बिल्कुल। आयशा कहाँ है? वो अपनी मॉम के साथ ना वो वीडियो चैटिंग करे। Anyway, चलो। मॉम, आज उस पिया ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे बहुत बुरा लगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना।